नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए आरओ एआरओ खासकर उसके बाद में आपके जो एग्जाम है दरोगा, पुलिस, भर्ती, एसएससी, सीजीएल सब में सामान्य विज्ञान पूछा जाता है। तो हम इसकी एक प्रैक्टिस टाइप की क्लास लाते हैं, अभ्यास क्लास। इसमें हम क्वेश्चंस लेते हैं और जितने भी ये क्वेश्चंस हमारी क्लास में 10, 5 से ऊपर जितने भी हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, हम लेते हैं। उन क्वेश्चन को हम समझाते हैं ध्यान से, उनको आप समझिए। क्वेश्चन घुमा के आता है और एक क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन बनता है, यानी एक प्रश्न हम आपके 4 प्रश्न बनाते हैं, 4 की जानकारी देते हैं। ठीक है, तो जितनी भी जानकारी होती है क्वेश्चन के अंदर वो निकाल के आपको देते हैं। तो यहां पे जो आपकी विज्ञान क्लास है, तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जल में ऑक्सीजन घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी रह जाने पर हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न होती है? 8 मिलीलीटर पर लीटर, 4 mg पर लीटर, 2 mg पर लीटर या 0 mg पर लीटर। तो दोस्तों बात करें यहां पे ऑक्सीजन की, तो सही और सामान्य जो ऑक्सीजन की सांद्रता होती है वो आपका आंसर ही है 8 mg पर लीटर। ये होती है शुद्ध और स्वच्छ ऑक्सीजन की सांद्रता, शुद्ध और स्वच्छ। ठीक है, सामान्य नम्रता वाले जल में जो ऑक्सीजन होती है वो स्वच्छ, इसकी सांद्रता होती है 8 मिली पर लीटर। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात अगर यहां पे करें तो अगर इसमें की सांद्रता कम होगी, यानी 2 मिली पर लीटर से 3 मिली पर लीटर होगी, तो जो पूछना चाहता है आपसे तो वो बीमारी हो जाएगी जल में। क्या होगा? हाइपोक्सिया। क्या? हाइपोक्सिया हो जाएगा जल में। क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोक्सिया की स्थिति में क्या होता है? जलीय जीवों पर क्या पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या? जब भाई ऑक्सीजन, सीधी सी बात आप समझ लीजिए, जब जल में ऑक्सीजन कम होगी तो जलीय जीव ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? जल से लेते हैं। तो यहां पे प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ेगा? ऑक्सीजन कम मिलेगी। और तो इसे क्या माना जाता है दोस्तों? जहां पे जिस सागर में या समुद्र में या नदी में तो मतलब बहता जल होता है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। सागरों में क्या होता है, कभी कभी देखो फैक्ट्रियां जो है जितनी भी जिस भी देश में है सब जल को प्रदूषित करती है और वातावरण को भी प्रदूषित करती है। इतनी फैक्ट्रियों का जल आता है, ठीक है, तो ये जल क्या करता है, यहां पे जो सांद्रता है वो कम कर देता है ऑक्सीजन की। और जब ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी जल में तो हाइपोक्सिया हो जाएगी, उस क्षेत्र को मृत क्षेत्र कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थोड़ा ज्यादा समय हो जाता है, इसकी चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, आप ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा है आपके सामने। वो कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस प्लेन का रंग कैसा बनेगा? लाल, गुलाबी, नीला, नारंगी। भाई सीधी सी बात है, सबने पढ़ा है जो लिटमस होता है पेपर, ये पेपर आपने अगर केमिस्ट्री 10th में भी पढ़ी है कायदे से सही से, तो आप लैब में गए होंगे। ये पेपर सबको दिया जाता है। ठीक है, तो इस पेपर का क्या काम होता है? इससे हम चेक करते हैं क्या? अम्ल और क्षार। लिटमस पेपर से हम चेक करते हैं अम्ल क्या है और क्षार क्या है। ठीक है, अम्ल और क्षार, जिसे हम अम्ल को एसिड बोलते हैं, ठीक है, और दोस्तों क्षार को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, यहां पे बात समझ में आई। ठीक है, क्या चेक करते बताता है। ठीक, हम बेसिक बात भी आपको बताएंगे कि बेसिक तरीके से भी हम अपने घर में भी अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जब कोई अम्ल से क्रिया करेगा, जब कोई अम्ल इस लिटमस पेपर से क्रिया करेगा तो इसका रंग दोस्तों कैसा हो जाएगा? रंग दोस्तों लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो समझ लीजिए ये क्या है? अम्ल है। ठीक, और अगर किसी क्षार से क्रिया करेगा तो लिटमस पेपर का विलयन का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ये बात सबको लगभग पता होती है, तो आप समझिए क्षार है। ठीक, ये तो हो गया लिटमस पेपर से। अब आते अपने घर पे। अपने घर पे देखो, हमारे घर में 2 चीजें होती है, एक चूना है और एक हल्दी है। ये हमें बता देती है कि कौन क्षारीय है और कौन उदासीन है और कौन कैसा है। ठीक है, अब क्या करते हैं? हल्दी को अगर चूना में मिलाओ तो कैसा हो जाएगा? हल्दी चूना से कैसी हो जाती है? लाल लाल सी हो जाती है। ठीक है, और चूना क्या है? सल्फ्यूरिक चूना क्या होता है? अब चूना की बात। ठीक, दूसरी बात अब आपको बताएं कि जो थैलोफाइटा समूह होता है यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। ठीक,
या आप लाल दंत मंजन लीजिए, इसमें भी आप मिला दीजिए, तो वो क्या लाल दंत मंजन क्षारी होता है दोस्तों। हाँ, और दूसरी क्षारी चीजें वे होती है, हम आपको बताए, देखो सल्फ्यूरिक एसिड ये तो आपका क्या है, अम्ल है, सीधा पता है, ठीक, जो हमारे पेट में भी पाया जाता है, इसी से हमारा भोजन भी पचता है, ठीक। जब इसकी ज्यादा हो जाती है, जिसे कहते हैं एसिडिटी बन गई है, ठीक है, तो यानी कि HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल की आपके पेट में, तब हम क्या लेते हैं, आपको खूब पता है क्या लेते हैं, इनो, सुना है, इनो में क्या होता है दोस्तों, सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है, ठीक है। आपका अगर पेट ज्यादा एसिडिक हो गया तो आप खाने वाला सोडा और सिरका मिला के पी सकते हैं, तो इससे ना थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो इनो भी वही काम करता है कि आपके पेट से क्या डकार गैस के रूप में क्या निकाल देता है, एसिडिटी निकाल देता है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कार्बन उपयोग से अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जस्ता, लोहा, तांबा, सोडियम, ठीक है। तो बड़ी मजेदार बात है, आज सोडियम के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन है सोडियम। तो देखो अगर बात हम करें यहां पे, तो दोस्तों जो बात कर रहा है कापर की, आयरन की, कापर हो गया, आयरन हो गया आपका, और जिंक हो गया, जिंक, ये हमारी प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था का मतलब होता है जो चीज प्रकृति देती है, डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है, वो मुक्त अवस्था कहलाती है, ठीक है, यानी कि फ्री में। अब ये पाए कहां से जाते हैं, हम आपको बताते हैं। कापर होता है ये कापर पाइराइट, हेमेटाइट, ठीक। कापर की बात करें, कॉपर पाइराइट, हेमेटाइट, ठीक है, कापर पाइराइट है आपका, हेमेटाइट है, और जिंक सल्फाइड, क्या होता है, जिंक सल्फाइड, ये इनके अयस्कों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। कापर पाइराइट और आयरन हेमेटाइट और जिंक जो होता है, जिंक सल्फाइड, इनके अयस्कों से प्राप्त किए जाते हैं। ये डायरेक्ट आपको कापर नहीं मिलता है, डायरेक्ट आपको आयरन नहीं मिलता है, और डायरेक्ट आपको जिंक नहीं मिलता है। इनमें क्या होती है, साफ सफाई करके आपको ये चीजें निकाल के दी जाती है, ठीक है। ये बात यहां समझ में आ गई, ठीक। अब क्या है, अब बात कर रहा है कि जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, हाँ, कार्बन का अपचयन करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या होते हैं, आयरन में भी कार्बन होता है दोस्तों, जिंक में भी कार्बन होता है, और कापर में भी क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक। ये कार्बन क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, कार्बन के साथ अपचयन करते हैं। आगे की बात अगर करें तो बचा है हमारा सोडियम। तो हमने कहा था जो सोडियम बचा है, तो सोडियम तो बेचारा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और बड़ा ही खतरनाक, ये जो तत्व है बड़ा ही खतरनाक तत्व है, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सोडियम। अब सोडियम की बात करें तो ये हमारी प्रकृति में क्या होता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक। पहली बात ये होगी, ठीक। और अगर ये मुक्त अवस्था प्रकृति में पाया जाता है, और ये हवा में खुले स्थान में रहने पर क्या होता है, विस्फोट करता है। खुले में, हवा में या खुले में एक ही बात है, खुले में आग लग जाती है, आग या सीधी बात को जलने लगता है, जलने लगता है, ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं, सोडियम अगर खुली अवस्था में रहता है तो ये जलने लगता है, तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, इसको केरोसिन की बोतलों में भर के रखते हैं। इसमें केरोसिन के तेल की बोतल में डुबा के रखते हैं, तो दोस्तों अब ये बात बताओ, ये हवा में क्यों रिएक्शन करता है। तो दोस्तों हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन जलने में क्या सहायक होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होती है, जलने में सहायक होती है। तो ये हवा में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है, कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकती, ये तो आपको पता ही है। बढ़िया सा उदाहरण है, मोमबत्ती जलाइए आप, ठीक है, और कांच के गिलास से उल्टा करके ढक दीजिए, जितनी देर उसके अंदर ऑक्सीजन बची रहेगी, ठीक है, उतनी देर जलेगी, और धीरे धीरे करके एकदम से बुझ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उसके अंदर अधिकता हो जाएगी, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। और ये सोडियम का उपयोग आपने देखा होगा कि पानी में आग लगा देते हैं, जो जादूगर टाइप के होते हैं, बाबा टाइप के, एकदम से भस्म फेंकते हैं, भक्त से आग लग जाती है, वो दोस्तों सफेद रंग का सोडियम ही होता है, लेकिन प्योर नहीं होता है, ठीक है। एकदम प्योर सोडियम तो केरोसिन की बोतल में रखते हैं, वो जरा सी हवा में
आने से विस्फोट कर देगा और जलने लगेगा। ठीक है, तभी तो पानी पे एकदम से फेंक दो, पट 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 करके क्या जलता है, वो सोडियम जलने लगता है। तो सोडियम के बारे में पूरी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए यहीं पे हम दूसरा क्वेश्चन अगर देखना चाहे तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें मिलान करना है। तो हम आपको सीधा सीधा मिलान करके बताएंगे। सूचियां आपकी स्क्रीन पे आप मिलान कीजिए, मेरे साथ मिलान कीजिए, देखें आपके सही हो रहे हैं या गलत। तो मैं आपको फटाफट बताता जा रहा हूं। पहला आपका है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तीसरा है हमारा निकट दृष्टि दोष, दूसरा है हमारा निकट दृष्टि दोष। अगर इसकी भी बात करें तो हम क्लास 9th या 10th से जानते हैं कि इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका अवतल लेंस का। ठीक है, अब तीसरा बात करें यहां पे कि जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ये भी कोई नया नहीं है। जरा दृष्टि दोष ये भी कोई नया नहीं है। इसमें द्विफोक्सी लेंस, ठीक है, जिसमें ऊपर से आप देखोगे तो आपको पास का भी नजर आएगा और नीचे से देखोगे दूर का, इस तरह से होता है, देखा होगा ना, लगा हुआ है नीचे चांद जैसा, वो द्विफोक्सी लेंस होता है। इसमें जरा दृष्टि दोष का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला आपको दिया है दृष्टि वैशपम, जिसे अविंदुकता कहते हैं। इसमें बेलनाकार लेंस होता है जिसको बहुत ही ज्यादा देखा होगा। दृष्टि वैषम, ठीक है, इसमें क्या होता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर, ये आपका ए पार्ट जो सही है, जो उसने पूछा है, तो यहाँ पे इसमें ए पार्ट सही है, बाकी आपको सारा डिटेल हमने बताया है। अगला पूछा है कि इलेक्ट्रिकल वायर है आपका, जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो उसमें कलर का डिजाइन बताया कि किस कलर का, कौन सा किस कलर का होता है। देखो आपने देखा इलेक्ट्रिकल वायर में तार के रंग होते हैं, एक होता है लाल या रेड, ठीक, दूसरा होता है नीला, ठीक, तीसरा हम बोलते हैं हरा। अमूमन हम 3 तार देखते हैं जो वायरिंग में यूज किए जाते हैं, घरों की वायरिंग में भी और हमारे बाहर इंडिया में भी। तो इंडिया में कौन सा तार अप्रूवल है किस कलर के लिए? ठीक है, तो नीला और एक काला भी आप देखते हो। हाँ, एक नीला या काला, काला या नीला। तो अंतरराष्ट्रीय ने क्या अप्रूवल किया है, तो लाल रंग जो फेस के लिए होता है, जिसे हम फेस बोलते हैं, वो आपका हो गया विद्युत यानी करंट वाला। जो भी करंट पास कराया जाएगा वो रेड रंग, लाल रंग के तार में, और काला या नीला जो होता है उसे हम बोलते हैं उदासीन। उदासीन यानी जिसे न्यूट्रल बोलते हैं, या जिसे बोलते हैं, ठीक। और फेस यानी विद्युत यानी लाइन, जिसे यल बोलते हैं, लाइन होती है। अब हरा तार होता है, ये हमारा होता है अर्थिंग के लिए। अर्थिंग का मतलब होता है जमीन से अर्थिंग, या कहीं भी जब अर्थिंग आती है, अर्थिंग से हमें करंट लगता है। मान लीजिए आपका कूलर है, अर्थिंग कैसे लगाते हैं दोस्तों, इसके बारे में जरा थोड़ा शॉर्ट सा बता रहे हैं। अर्थिंग लगाने के लिए हम ज्यादातर एल्यूमिनियम की प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम की प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई हमारा जनरेटर है, दैट इज 420 केवीए का है या 220 केवीए, ये 250 केवीए का कोई अगर हमने जनरेटर लगाया है, ठीक है, और वो बिजली उत्पन्न कर रहा है, तो उसके लिए अर्थिंग भी जरूरी है। हम उसका बेस बनाएंगे तो उसके बेस के नीचे क्या करेंगे, एल्यूमिनियम की प्लेट लगा के और जमीन से उन्हें कंडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये अर्थिंग हो गया। तो हरे रंग के लिए दोस्तों हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, वाटर्स, जननांगी, हार्पीज, टिटनिस या डेंगू। चलो इनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें वाटर्स की।